हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं यहां से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वीडियो लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो बच्चों पेन निकालो, कॉपी निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मैं हूँ आपका प्यारा फिजिक्स टीचर अतुल जैन ऑन माई ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। चलो तो बच्चों यहाँ से जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th का, दैट्स द व्हाट रिलेटिव वेलोसिटी। ज़रूरी नहीं है बच्चों वेलोसिटी ही रिलेटिव हो, एक्सेलरेशन भी हो सकता है। मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस भी हम लोग बोल सकते हैं, रिलेटिव स्पीड भी बोल सकते हैं, रिलेटिव मोशन भी बोल सकते हैं। बच्चों इस रिलेटिव वेलोसिटी और कोई भी रिलेटिव चीज़ हो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ रिफरेंस। और फ्रेम ऑफ रिफरेंस का मतलब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर। मतलब यहाँ पे जो हम लोग किसी भी बॉडी का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन देख रहे हैं तो वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पे है, किस पॉइंट से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ से हम लोग उस बॉडी की वेलोसिटी को एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, ऑब्जर्वर ट्रेन में है, ऑब्जर्वर फ्लाइट में है, ऑब्जर्वर आपका ट्रॉली में है, कहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड, दैट मीन्स व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ऑब्जर्वर। चलो यहाँ से हम लोग समझते हैं बच्चों। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, एक आदमी है आपका यहाँ से ए, चलो ये है बी, और एक दूसरा आदमी जो है ये आपका एक ट्रॉली में है, ठीक है, इसका नाम है आपका ए। ट्रॉली जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है। और ये 10 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यह सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ से ये ऑब्जर्वर बी इसको ऑब्जर्व करेगा, तो उसे क्या दिखेगा कि ए जो है वो आपका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। मतलब अगर बी जो है वो ए को एनालिसिस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द व्हाट, द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द बी। बी क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जर्वर है। ये बी एनालिसिस कर रहा है किसको, ए को एनालिसिस कर रहा है। मतलब बी इज दैट मीन्स व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंस और द ऑब्जर्वर दैट इज मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, वी ए बी इज इक्वल टू दी वी ए माइनस वी बी। वी ए बी का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ बी। वी ए बी का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ बी। और वी ए का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और बी का अगर बी मूविंग कंडीशन में तो जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। चलो अब हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो ए की स्पीड क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड 10, बी की कितनी है 0। मतलब यहाँ पे कितनी स्पीड से दिखेगा आपको, बी जो है वो जब ए को एनालिसिस करेगा या ए को ऑब्जर्व करेगा तो उसे ए किस स्पीड से दिखेगा आपका, ए किस स्पीड से दिखेगा आपका, ए किस स्पीड से दिखेगा आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ए दिखेगा, ठीक है बच्चों। जब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से दिखेगा। अब दूसरा केस, अब हमने क्या लिया, यही ट्रॉली है, ये यहीं पे आपका पॉइंट ए है, मतलब ए ऑब्जर्वर है, और यहीं पे आपका पॉइंट ऑब्जर्वर बी है। अब अगर बी जो है और ये ट्रॉली जो मूव कर रही है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव कर रही है, ठीक है। अब अगर बी जो है वो ए को एनालिसिस करेगा या बी जो है वो ए को देखेगा तो क्या दिखेगा उसे, कि ना तो ए मूव कर रहा है ना ही बी मूव कर रहा है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है आपकी, 0 है। मतलब वी ए बी दैट इज अगेन, ए वाला भी 10 की स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब वी ए माइनस वी बी। मतलब ए वाला भी 10 की स्पीड से मूव कर रहा है और बी वाला भी 10 की स्पीड
से मूव कर रहा है। बी वाला ए को देखेगा, बी क्या है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर है, वो ए को देखेगा तो उसे क्या दिखेगा यहाँ से 0। क्या दिखेगा बच्चों 0 दिखेगा ना। तो ए, तो बच्चों यहाँ पे ए और बी जो हैं वो क्या है आपकी सेम ट्रॉली में है। एंड द ट्रॉली दैट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विद द स्पीड या विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब बी क्या है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जर्वर है। अगर ए को ऑब्जर्व करेगा तो उसे क्या दिखेगा आपका दैट इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ से the velocity of the body with respect to the WRT with respect to the frame of reference is called रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब यहाँ से किसी एक बॉडी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट मीन्स व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों आपका रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीन को पॉज करके बच्चों नोट कर लो इसको। चलो अब देखो यहाँ से और भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमारे पास क्या है एक ट्रॉली ये है जिसमें आपका ये है आपका बी, ठीक है, दूसरा है आपका ए, ये ट्रॉली है आपकी और यहाँ से ये है आपका ए। ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब हमारा बी क्या है आपका ऑब्जर्वर है जो कि किसको ऑब्जर्व कर रहा है ए को। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रिस्पेक्ट टू द वी दैट इज अगेन वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है बच्चों 10, ये कितना है आपका 20, 10 मीटर पर सेकेंड। अब जरा इसको फील लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ए है 10 मीटर की स्पीड से जा रहा है, ये बी है ये 20 की स्पीड से जा रहा है, इसकी हायर है इसकी लोअर है। जब ये 20 से जाएगा तो 10 वाला कहाँ पे जाएगा पीछे, इस तरीके से ये 10 वाला ये 20 वाला मूव करेगा इस तरीके। तो बी वाला आदमी देखेगा ए वाले को, या बी वाला जो आपका आदमी है वो ए वाले को देखेगा तो क्या देखेगा ए वाला कहाँ पे जा रहा है आपका पीछे, मतलब इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, नॉट विद द स्पीड ऑफ 20, विद द स्पीड ऑफ 10। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो दिखेगा किसको आपको बी को दिखेगा कि ये ए वाला जो है वो पीछे जाएगा कहाँ पे 10 मीटर से। चलो इसी का मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं जरा इस तरीके से। 10 वाला अब कहाँ पे आ रहा है बी वाले के साइड आ रहा है। फिर से मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो देखो यहाँ से वी ए माइनस वी बी, वी ए कितने से जा रहा है आपका 10 से, माइनस ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ए क्या है आपका 10, बी इसके ए वाले के अपोजिट डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा माइनस का 20, कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। मतलब बी वाला जब ए वाले को देखेगा तो बी तो अपना 20 कवर कर ही रहा है, बी अपना 20 कवर कर रहा है और ए वाला कितना 10। मतलब बी वाला जब ए को देखेगा तो कितनी स्पीड से लगेगा आपका 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से आपका दिखेगा। अब देखो बच्चों यहीं से अगर आप निकालना चाहो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो देखो यहाँ से ये आपका ऑब्जर्वर आपका बी, ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर आपका ए, ठीक है। यहाँ से ये मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से
और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एक्सेलरेशन दोनों का। अब बी जो है वो ए की रिस्पेक्ट में देख रहा है, ये इसको सबसे पहले इस तरीके से समझो। अभी बी ट्रॉली में है, रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में बी जो है वो ए को ऑब्जर्व करेगा, तो यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, ए ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू द ए माइनस ए बी, जो कि हो जाएगा 1 माइनस 0, क्योंकि ये रेस्ट में है। तो यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन कितने का आएगा आपका, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब अगर ये 2 से मूव करने लगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ए बी दैट इज इक्वल टू द ए माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब बी जो है वो ए को जब देखेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना, -1, मतलब ए जो है वो कहाँ जाएगा आपका, पीछे, विद द एक्सेलरेशन ऑफ -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलो बच्चों, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे कुछ 5 फार्मूले हम लोग जो हैं वो कंक्लूड करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के। वो फार्मूला क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस VAB, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर बी, जो कि हो जाएगा VA माइनस VB। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका, व्हेन VA एंड VB, अगर ये मूव कर रहा है, इफ़ लगाए दे रहा हूँ, इफ़ मूव भी कर रहा है देन नो प्रॉब्लम एट ऑल, और अगर मूव नहीं कर रहा है तो VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। व्हेन V एंड VB, चलो, मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आपके मूव कर रहे हैं देन वी हैव टू यूज़ दिस वन फार्मूला। और VAB अगर आप यूज़ करना चाहो तो VA माइनस VB, या प्लस कर लो, साइन कन्वेंशन से प्लस कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा ये फार्मूला तब लगेगा व्हेन VA एंड VB मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। जब अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तब कौन सा फार्मूला लगेगा आपका बच्चों, VA एंड VB वाला फार्मूला आपका लगेगा। तो बच्चों इसी पे बेस्ड आपका पहला क्वेश्चन है, एक कार है A, जो कार क्या कर रही है आपका, एक कार है आपकी A दैट इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी कार जो है वो मूव कर रही है आपके कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड की। अब उसने बोला हुआ है ये जो B कार है इसको यहाँ बना लो, ये जो B कार है वो आपका कितने से है, 4 मीटर पर सेकेंड से, जो कि A के पीछे है, A के पीछे है। अ कार A मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड इज़ अहेड ऑफ कार B, मतलब इस A के पीछे क्या है, कार B है आपकी, जो कि 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपकी मूव कर रही है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A की वेलोसिटी निकालना है B के रिस्पेक्ट में, मतलब ये क्या है, B फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर या B के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों सिंपल सा फार्मूला VAB इज इक्वल VA माइनस VB, 10 माइनस का 6 कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। मतलब जब B वाला A वाली कार को देखेगा तो उसे क्या देखेगा कि A वाली कार जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। अब क्वेश्चन में बोला है इसका उल्टा करके भी दिखाओ, तो VBA। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया आपका A, और इसके रिस्पेक्ट में किसको दिखाना है, B को। तो सीधी सीधी बात है VB माइनस VA, VB कितना है 6, ये कितना है 10। मतलब जब A वाला B वाले को देखेगा तो उसे क्या दिखेगा कि B वाला जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, इस तरीके से। ये A है, ये B है। अब इसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहा हूँ, तो ये 10 से जाएगी, ये 4 से पीछे आएगी, इस तरीके से। ये आगे बढ़ती चली जाएगी, ये 4 से पीछे, इस तरीके से डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। मतलब B वाला लैग करेगा,
लैग बिहाइंड, दैट्स द व्हाट, विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप बच्चों ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो आपका कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। एंड जो हम लोगों ने यहाँ पे सम सॉल्व आउट किए हुए हैं, कुछ जो अभी टॉपिक में लेके सॉल्व आउट किए, तो सारे के सारे सम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, लव यू बच्चों।